नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको थोड़ा अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में जो वैकेंसी निकली हुई हैं उनका फॉर्म भरने में हमारे शिक्षक भाइयों को कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। वैसे तो सभी विद्वान लोग हैं, तो आशा करता हूं आपको जिनको समस्या है उनको इस वीडियो से थोड़ी मदद मिलेगी। तो आइए मैं ले चलता हूं आपको सबसे पहले तो विज्ञप्ति की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों, ये विज्ञप्ति में कुछ जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कुछ शर्तें दी गई हैं। पहले तो आप इसका ध्यान रखिएगा। जैसे मेन मैं बता देता हूँ आपको कि एक तो आपका जो फॉर्म है 31 दिसंबर तक शाम 5 बजे तक ये फॉर्म जो आपका फॉर्म है वो पहुँच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पे। तो और कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि जो आपको ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो अपने जो लिफाफे में फॉर्म डालेंगे, 1 पेज का फॉर्म है, उस पर बाईं ओर लाल रंग की स्याही से आवेदित पद का नाम जरूर लिखें। जो लोग टीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं वो टीजीटी और विषय का नाम लिख देंगे। टीजीटी मतलब एलटी के लिए। और जो व्यक्ति जो शिक्षक और शिक्षिकाएं प्रवक्ता के लिए अप्लाई कर रही हैं वो आवेदित पद का नाम, प्रवक्ता और आगे विषय का नाम जरूर लिख दें। तो मैं थोड़ा सा आपको फॉर्म भी दिखाना चाहूँगा। अभी ये फॉर्म एक पेज का केवल फॉर्म है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें वैसे कोई समस्या आपको आने वाली है। फिर भी मैं अपनी तरफ से थोड़ा आपको गाइड कर रहा हूँ। तो ये कुछ गाइडलाइंस तो इसमें हैं ही। ये फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, ये है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलटी ऑब्लिक लेक्चरर इन अटल उत्कृष्ट विद्यालय। देखो ये जो स्कूल्स बनाए गए थे ये मेनली इंग्लिश मीडियम में बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाने के लिए मेनली बनाए गए हैं, ताकि उनकी जो है आगे उनका जो एक तो सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड हैं और उनको उनकी जो स्तर को सुधारना है। मेन उद्देश्य जो छात्र छात्राएं हमारे उनको धीरे धीरे उनके स्तर में सुधार करना है, तो इसमें मीडियम थोड़ा इंग्लिश को रखा गया है। तो ये देखिएगा, जैसे पहला है इसमें अप्लाइड पोस्ट। तो अप्लाइड पोस्ट में जाके आप लेक्चरर या एलटी जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें अपने ही संवर्ग में अप्लाई करना है। तो जो एलटी में कर रहे हैं वो एलटी और अपने सब्जेक्ट का नाम लिखें। उसके बाद यहाँ देखिए सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है। तो सबसे पहले आप फ़ोटो चिपका दें और उसके बाद ही उस पर साइन और नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिखें। क्योंकि होता क्या है, हम अगर पहले से फ़ोटो पे साइन कर देंगे तो इस पर थोड़ा जो सिग्नेचर है वो फॉर्म पे भी आनी चाहिए। तो इसलिए पहले फ़ोटो चिपकाएं और थोड़ा सा पार्ट उसका फॉर्म पे रहे और थोड़ा सिग्नेचर का पार्ट फ़ोटो पर आए। इस तरह से आप सिग्नेचर करें और नीचे सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर लिख दें। उसके बाद है आपका नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, अपना नाम लिखें। एम्प्लॉय कोड में ध्यान देंगे कि इसमें अपनी आईडी लिखनी है, एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि जो हमारा ट्रेजरी कोड है वो बिल्कुल अलग है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ आप एम्प्लॉय कोड में एम्प्लॉय आईडी डालेंगे और उसके बाद फादर्स नेम यानी कि पिता का नाम। इसके बाद है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर में जो आपका मेन नंबर है उसे ऊपर लिखें और अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप अपने परिचित का, अपने किसी रिलेटिव का भी दे सकते हैं। यदि आपके पास 2 नंबर हैं तो दोनों आप डाल सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है तो इसी फॉर्मेट में आप डालें इन न्यूमरिक। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 3 जून 1982 है तो 03/06/1982 और वर्ड्स में आप सीधे 03 जून 1982 इस तरह से आप लिखें। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उसको वर्ड्स में भी लिखेंगे। फिर प्रेजेंट पोस्ट, जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं जहाँ भी, उस पोस्ट को अगर आप एलटी में हैं तो एलटी लिखिएगा, सब्जेक्ट का नाम। और अगर आप पीजीटी हैं या प्रवक्ता हैं तो आप लेक्चरर और जो भी सब्जेक्ट है आपका। बेसिक पे स्केल, जो आपका इसमें बेसिक पे लेवल पे स्केल है वो लिख दीजिए ना, नहीं तो खाली लेवल लिखने से भी काम चल जाएगा। लेवल 8 है, 10 है, ये लिख दीजिएगा जो भी आपका लेवल है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो ज्वाइनिंग की डेट है, देखिएगा जो आप प्रमोट, अगर कोई प्रमोट होकर आए मान लीजिए एलटी से लेक्चरर में, तो उस डेट को डालें जिसमें उसने ज्वाइन किया है लेक्चरर में। और अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ है अभी, आप वहीं ज्वाइन, मतलब जो पहली पोस्टिंग जिसकी है तो वही ज्वाइन करे, वही डेट डालेगा जिसमें उसकी पोस्टिंग हुई है। कहने का मतलब है जो प्रेजेंट पोस्ट पर जब उसने ज्वाइन किया है तो वो वही डेट डालेगा।
एड्रेस ऑफ प्रेजेंट वर्किंग प्लेस, तो देखिएगा इसमें सिर्फ स्कूल का एड्रेस डालें, एड्रेस डालकर, और सब ये फॉर्म इंग्लिश में ही भरें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फॉर्म भी इंग्लिश में दिया है और आप पढ़ाने भी इंग्लिश मीडियम में ही जा रहे हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ प्रेजेंट वर्किंग प्लेस, तो कौन सा है, सुगम है या दुर्गम, उसको टिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद है वेदर एप्लीकेंट इज कैपेबल ऑफ टीचिंग इंग्लिश मीडियम, तो क्या आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में कैपेबल हैं, सक्षम हैं, तो इसमें आप यस ही लिखें। कोई अगर पार्शली चाहता पार्शली लिख सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप यस लिखें, क्योंकि ये बनाया ही इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने के लिए है। तो इसके बाद सर्टिफिकेट है एक, इट इज़ टू सर्टिफाई दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड एज अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड डिसिप्लिनरी एक्शन हैज़ नॉट बीन टेकन अगेंस्ट मी बाय द डिपार्टमेंट इन लास्ट 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स में आपके खिलाफ कोई भी विभागीय कार्रवाई तो नहीं की गई है, इसका सर्टिफिकेट है। तो सीधे सिग्नेचर करें, अगर कोई कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं की गई है तो सिग्नेचर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और सीधे एड्रेस में देखिएगा यहाँ पर अपने विद्यालय का एड्रेस लिखेंगे, अपने स्कूल का जहाँ आप प्रेजेंटली वर्किंग कर रहे हैं। तो बस मेरा एक थोड़ा सा प्रयास था, यदि कोई मुझसे त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, और यदि कोई आपको आगे कुछ हेल्प चाहिए, कोई आपको कन्फ्यूजन है, तो कृपया कमेंट में जाकर आप लिख दें अपनी समस्या, मैं कोशिश करूँगा उसे शीघ्र सुलझाने की। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।